देखो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा जाता है कि यहाँ पर अटैक किया तो वो भाई साहब तो निकल गए कि अब तो अपन क्या करेंगे, केसरिया करेंगे। रतन सिंह सारे केसरिया सापा बांध के निकल गए। कहा जाता है कि गोरा बादल ने नेतृत्व किया और गोरा बादल तो बेचारे केसरिया करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए और उन्होंने बुला दिया कि अलाउद्दीन इधर आ, यूं करके बुलाया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है दोनों अकेले अकेले लड़ने लगे, अकेले लड़ने लगे। उस समय भी उन्होंने कहा जाता है कि अलाउद्दीन को पराजित कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर उसको प्रवचन देने लगे कि मरता मरता जाएगा, शायद तो सुनता सुनता जाएगा, स्वर्ग में जाएगा यूं करके। और उसी बीच पीछे से आ गया, वो कौन आ गया आपके, देवपाल, ठीक है। और देवपाल भूला नहीं, साले की पत्नी ने मुझ पे के मुंह पर थूका था, उसको तीर मार दिया, ठीक है। और जैसे ही तीर मार दिया तो रतन सिंह की मृत्यु हो गई। अब रतन सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई तो वो उठा अलाउद्दीन खिलजी और दौड़ा। किसकी तरफ दौड़ा है आपके, महलों की तरफ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और महलों की तरफ जैसे ही दौड़ा है और ये पता लगा है तो तुरंत तैयार हो गई है पद्मिनी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब वो केवल एक ही को पाना चाहता, किसको पाना चाहता, पद्मिनी। पद्मिनी ने कहा मैं अकेली क्यों जाऊं, चलो तुम मेरे साथ में। वो कहीं 1300 लिए, कहीं साथ में 300 लिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है सारी महिलाओं को लेकर उन्होंने आपके स्पेशली जोहर किया, ध्यान रख लीजिएगा। शायद उस समय इतनी क्रूरता रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है जैसे ही पद्मिनी नहीं मिली बेचारे का दिल टूट गया। किसका, वापस पूरी घटना याद की है। पहले मैं वहां से चलता 700 किलोमीटर आया था, फिर कहीं 6 महीने तक पड़ा रहा, ठीक है। फिर जैसे तैसे देखने का प्रयत्न किया, देखने भी नहीं मिली। फिर वापस यहाँ से लिया हाथ में, हाथ पकड़ा, किसका पकड़ा, रतन सिंह का, जबकि पकड़ना किसका था, पद्मिनी का। मोस्ट ट्रेजेडी है। और चलाते चलाते खींचते खींचते उसको ले गया, कहाँ पे ले गया, दिल्ली। साले वो गोरा और बादल दोनों वापस आए, ठीक है। और लड़ झगड़ के वहां से वापस ले आए, किसको ले आए आपके, रतन सिंह को। मैं पीछे पीछे वापस दौड़ा, ठीक है। इसमें मुझे पता चला कि रतन सिंह मेरी बहिरी है। कभी कभी ऐसा एहसास भी हुआ, ध्यान रख लीजिएगा। भाई हाथ पकड़ते पकड़ते ले जा रहा हूँ, फिर वापस वो जा रहा है आगे आगे, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, ठीक है। तो कहा जाता है कि उसको ऐसा एहसास हुआ और जैसे तैसे यहाँ पे आया तो रतन सिंह तो मर गया। उधर से पद्मिनी से भी जय शाकायो करके जौहर कर लिया, ध्यान रख लीजिएगा, जय जौहर यो करके, ठीक है। ये शायद जय जौहर वाला अस्तित्व यहाँ से आया आपके कि इस पद्मिनी ने शुरू किया है। अगर उस समय ये पद्मिनी ये जौहर वाला नहीं करती जय जौहर, तो ये जय जौहर अस्तित्व में नहीं आता। खैर छोड़िएगा, अस्तित्व में आ गया होगा, अपने को क्या करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे तो कहा जाता है कि यहाँ पर आया तो उसका दिल बिल्कुल टूट गया। और जैसे ही कहा जाता है कि दिल टूट गया तो कहा जाता है कि अपने बेटे को यहाँ की सत्ता सौंप दी। अपने बेटे का नाम, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था खिज्र खान। क्या नाम था, खिज्र खान, ठीक है। तो खिज्र खान को कहा जा बेटा तू यहाँ पे अब राज कर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि मैं यहाँ पर 1-2 बाटे उत्कीर्णित करवा देता हूँ मेरे नाम के बाटे की तरह की, याद रहेगा लोगों को अलाउद्दीन खिलजी आया था। अगर उसके मन पसंद की कोई चीज नहीं मिलती है तो वो ये जौहर और शाके भी करवा देता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसने अपनी वहां पर एक दरगाह बनाई। दरगाह का मतलब नहीं तो बाटे केवल ऐसे ही खड़े करवाता तो अपने यहाँ पर पिशअप करते खड़े तो अपने वाले लोग खतरनाक है, कोई अडवा चाहिए थोड़ा सा फिर तो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि एक काम, अरे खतरनाक लोग यहाँ पर, एक खतरनाक अपना दीवार कितनी भी अच्छी बढ़ा दो, अगर उधर कोई आपके 1-2 मूर्तियां नहीं रखी होती है तो अपन उसको पूरी पालिताना वो कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि उसने एक दाइबी पीर की दरगाह बनाई। क्या बनाई, दरगाह पर कोई मुतेगा नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसने दाइबी पीर की एक दरगाह बनाई है और उसी पर एक लेख लिखवाया, ठीक है। और उस लेख में अपनी बढ़ाई की है, किसकी बढ़ाई की है, अलाउद्दीन खिलजी की। खुद को कहा है सिकंदर सानी, मतलब मैं सिकंदर जैसा महान हूं जो एक बहिरे के लिए रोता फिरता 3 बार। सिकंदर इतना खराब तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा बेकार तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। तो एक दुनिया का दूसरा रक्षक या दुनिया का रक्षक खुद को कहा, उसमें सिकंदर सानी कहा खुद को। और इस तरह से कहा जाता है कि उसने पूरा तैयार करवाया और वहां पर एक दरगाह लिखवाई जिसको दाइबी पीर की दरगाह कहते हैं। वहां पर एक शिलालेख उत्कीर्णित करवाए। स्वाभाविक है मुसलमानों की भाषा में करवाएगा तो वो फारसी भाषा में होंगे, किसमें होंगे, फारसी भाषा में। और कहा जाता है कि वो उत्कीर्णित करवाए, फिर अपने बेटे को सिंहासन सौंपा और चला गया। बेटे का दिल था वो इसके पास लगता नहीं था, बेटे का दिल वो किसी और को दे चुका था। अभी अपन ने पढ़ा था कौन सी बाई को,
देवल देवी को, एमपी की रहने वाली थी। तो बेटा रोज का ऐसे ही, जैसे अलाउद्दीन खिलजी वहां से पद्मिनी के लिए दौड़े, ऐसा कैसे ये देवल देवी के लिए दौड़े, ठीक है। अब यहाँ पर अरावली की पहाड़ियों को क्रॉस करके स्पेशली जाना था, बेटा फिर परेशान। तो कहा जाता है कि बेटा था, उसने यहाँ वाले किसी किराएदार टट्टू को ढूंढा कि भाई कोई यहाँ का है जिसको मैं सौंप सकूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर जो किराए का शासन लेते थे वो आपके जालोर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? जालोर के। तो जालोर में कान्हड़ देव राज करता था उस समय। कान्हड़ देव का भाई था एक मालदेव सोनगरा, क्या नाम था? मालदेव सोनगरा, एक नंबर का लुटेरा आदमी था, ठीक है। तो उसको कहा कि मैं जो कुछ पैसे दे दे मैं तुझे राज सौंप देता हूँ। और इसी तरह से कहा जाता है कि ये पूरा उदयपुर का शासन है आपके मेवाड़ का, वो उस मालदेव सोनगरा को सौंप दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मालदेव सोनगरा बहुत खतरनाक लुटेरा था, डाकू था स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि वो बड़ी बड़ी मूछें रखता था, इसीलिए उसको कहा जाता है वो मूछाला मालदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूछाला मालदेव, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि रतन सिंह के पतन के बाद मेवाड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? तो पहला तो खिज्र का अपनी बीवी देवल देवी के यहाँ भाग जाता था, ठीक है। तो कहा जाता है कि उसने सौंप दिया, वो मालदेव मूछाला को सौंप दिया। बाद में अलाउद्दीन को पता लगा ये सारी घटना, और उसमें सारी जड़ माना वो देवल देवी को माना। किसको माना? तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने शादी कर दी, किससे कर दी? देवल देवी से कर दी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ताकि ना बास रहेगा ना रहेगी बांसुरी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे लिख लीजिएगा दाइबी पीर की दरगाह।